प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। इस सुंदर अवसर परमेश्वर प्रदान करने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस रीति से WOGM वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की ओर से जोशना दास सिस्टर जी को, पास्टर जोशना दास एंड पास्टर शामियल दास जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा अवसर हमें प्रदान करने के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। और WOGM वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन को थोड़ा समय सुनते हैं। मेरे प्रियो, आज आप लोग के बीच में मैं जो संदेश प्रचार करना चाहता हूँ वो संदेश है सुपरनैचुरल अबंडेंस। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से अलौकिक बहुतायत इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन को बांटना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर इस रीति से आप लोग के बीच में इस संदेश को बांटने के लिए मुझे अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनिए। मैं चाहता हूँ आप लोग के जीवन में ये सुपरनैचुरल अबंडेंस आने पाए। मैं चाहता हूँ ये सुपरनैचुरल अबंडेंस आप लोग के जीवन में आने पाए। परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे प्रियो इस संदेश को प्रचार करने का अवसर मुझे प्रदान कर रहा है। बाइबल से मेरे प्रियो सुपरनैचुरल अबंडेंस के बारे में हम सुनेंगे। मेरे प्रियो, देखिएगा, मेरे साथ खोलेंगे परमेश्वर की वचन से। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक इस अंश को हम सुनेंगे। लूका रसू समाचार अध्याय 5। लूका रसू समाचार अध्याय 5 मैं पढ़ना चाहता हूँ 5 से 9 तक। लूका रसू समाचार अध्याय 5 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। 5 से 4 से 10 तक पढ़ना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब वह बातें कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। साइमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। और मेरे प्रियो, नीचे प्रभु की वचन में लिखा रहता है, यह देखकर शाइमन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं इस लूका रसू समाचार अध्याय 5 का 1 से पूरा 11 तक 10 तक यदि आप देखेंगे, यहाँ पर सुपरनैचुरल अबंडेंस को हम देख सकते हैं, अलौकिक बढ़ोतरी को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग के जीवन में अलौकिक बहुतायत लाना चाहते हैं और अलौकिक बढ़ोतरी को लाना चाहते हैं। आज इस संदेश को जितने लोग भी सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, आप लोग के जीवन में परमेश्वर की बढ़ोतरी आने वाली है। आप लोग के जीवन में परमेश्वर की बहुतायत आने वाली है। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिए। पतरस रात भर मेहनत किए और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनको जैसा बताया वैसा उन्होंने किए
और तुरंत उसको ऐसा जाल फटने की लायक, मेरे प्रियो जाल फटने की जैसा मछलियां घेर लाए। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है और नाव डूबने लगा उस मछलियों के वजन के कारण, और दूसरा नाव को भी इशारा करके बुलाया और वो भी नाव में मछली भर लिए और वो नाव भी डूबने लगा। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, विदाउट गॉड वी कैन डू नथिंग। परमेश्वर के बिना 15:5 यूहन्ना सुसमाचार में लिखा रहता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर दाखलता है, हम डालिया है। जो दाखलता में जो डालियां बने रहते हैं, बनी रहती है, और मेरे प्रियो वो बहुत फल लाता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत फलवंत हो। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो हमारा जीवन में सारा चीजों को प्रभु हटाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, कर्ज से बाहर लाना चाहते हैं, बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, मुसीबत से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से परमेश्वर बाहर निकालना चाहते हैं। और मेरे प्रियो चाह तो सब लोग रखते हैं, आशा तो सब लोग करते हैं, बट कामयाब बहुत कम लोग हो पाते हैं। क्योंकि जहां से मसीह की बात आती है, जहां से यीशु मसीह के बारे में सुनने का रहता है, वहां से लोग आधा से आधा लोग खट जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के विषय में बहुत लोग आज भी मेरे प्रियो यानी बाहर देश का परमेश्वर है करके कुछ लोग सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरे प्रियो छोटे कुल और गोत्र, छोटे कैस्ट के लोगों का परमेश्वर है यीशु मसीह, ऐसा सोचते हैं। मेरे प्रियो ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह सबका परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरे प्रियो मैं कहना चाहते एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। बाइबल में 9:6 इज़ाया की पुस्तक में लिखा रहता है यीशु मसीह के विषय में 5 विषय लिखा रहता है। इंग्लिश बाइबल में वंडरफुल काउंसलर, मेरे प्रियो वहाँ पे लिखा रहता है ऑलमाइटी गॉड, माइटी गॉड, इटर्नल फादर, प्रिंस ऑफ पीस करके लिखा रहता है इंग्लिश बाइबल। हिंदी बाइबल में लिखा रहता है अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, ऐसा लिखा रहता है। कौन? वो बालक। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। तो आज मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में सुपर नेचुरल, मेरे प्रियो अलौकिक बहुतायत, सुपर नेचुरल अबंडेंस आने वाली है। अगर आज आप लोग तैयार है इस अलौकिक बढ़ोतरी को, इस अलौकिक बहुतायत को रिसीव करने के लिए, मेरे प्रियो हो सकता है आपकी बिजनेस में अब तक नुकसान चल रहा होगा, हो सकता है आपके घर में जिस प्रकार की ब्लेसिंग्स होना चाहिए वो ब्लेसिंग्स अब तक नहीं आया होगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर की इस लूका सुसमाचार में 5:1 से अगर 4 तक आप लोग देखेंगे मछली का विषय में, मेरे प्रियो यहाँ पर जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए लूका 5:1 से 4 तक उस पर गिर पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावों लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो साइमन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बात कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। मेरा प्रिय सीक्रेट और कुंजी यही है, आपकी आत्मिक जीवन को गहराई में ले जाना है, आपकी प्रार्थना जीवन को गहराई में ले जाना है, आपकी विश्वास को गहराई में ले जाना है। मेरे प्रिय पुराने दिनों में क्या होता था, कुछ निधि को हासिल करने के लिए, कुछ खजाना, गुप्त खजाना को निकालने के लिए, हीरा मोती को ढूंढने के लिए, सोना चांदी को मेरे प्रियो पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए कभी कभी पहाड़ पे चढ़ जाते थे और पहाड़ के अंदर छेद करके अंदर चले जाते थे और मेरे प्रियो समुद्र के गहराई में भी चले जाते थे। रिस्क होता था जरूर मेरे प्रियो, फिर भी कामयाब होने के लिए निकल पड़ते थे। आज मेरे प्रियो बाइबल में, बाइबल का एक एक वचन हीरा मोती से भी बढ़कर है,
सोना चांदी से भी बढ़कर है, मेरे प्रिय कुंदन से भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन। आज ये बाइबल में मेरे प्रिय चार्ल्स मुल्लर नाम के प्रभु के दास ने लगभग 200 बार बाइबल पढ़ चुके थे। उन्होंने बताया इस बाइबल में 30,000 वादाएं हैं जो हमारा जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। 30,000 promises are there in the Bible। साल में एक भविष्यवाणी पूरा हो जाए, साल में एक वादा पूरा हो जाए, 70 साल 80 साल में 80 वादाएं पूरा हो जाए, मेरे प्रिय अरबपति करोड़पति बन जाएंगे आप। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, किसी के लाइफ में अगर हीरा मोती एक तो मिल जाता है या एक डायमंड मिल जाता है तो वो व्यक्ति को कुछ करोड़ों पैसा मिला टाइप का हो जाता है। मेरे प्रियो, हीरा मोती एक व्यक्ति का फिजिकल लाइफ या फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है, बट अंदर से एक व्यक्ति को नहीं बदल पाएगा। बट ये हीरा मोती मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर एक व्यक्ति को मिल जाता है, वो अंदर से, वो बाहर से, मेरे प्रियो वो परिवार से, मेरे प्रियो हर क्षेत्र में उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। आज मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन, आज जिस पेज पे मैं प्रचार कर रहा हूँ, इन्होंने सोच समझकर सिस्टर पास्टर जोशना दास जी ने और शामिल दास जी ने यानी वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के रख दिया नाम, मिनिस्ट्री का नाम। इस वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री में जिसको वर्ड से, वचन से ज्यादा प्यार है, उनको बुलाया है। आज मैं पिछले 23 साल से प्रभु में हूं, पिछले 20-21 साल से सेवकाई करते आ रहा हूं। मेरे प्रियो, आज तक परमेश्वर मुझे यानी परमेश्वर की वचन बताने का मेरे प्रियो वो जो इंटरेस्ट है, जो ललक है, वो बढ़ता ही जा रहा, अब तक खत्म नहीं हुआ पिछले 21 साल से। और आज तक जो वचन सुनने का जो आदत है मेरा, वो भी बढ़ता जा रहा है, घटा नहीं है। और आज तक बाइबल का पढ़ना और मेरे प्रियो बाइबल का मनन करना, वो भी मेरा कम नहीं हुआ है। इसकी वजह से परमेश्वर मेरे प्रियो सेवकाई में, प्रभु के काम में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे प्रियो, मुझे परमेश्वर वरदान दिए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का 9 वरदान प्रभु दिए हैं। चंगाई सभाएं रखते हम लोग, छुटकारे सभाएं रखते हम लोग, और मेरे प्रियो पावर मिनिस्ट्री करते हैं, एंड टाइम का प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करते हैं। बट परमेश्वर एक ही चीज सिखाया है, वचन के ऊपर यानी हमारा नींव होना चाहिए। आज ऐसा होता है, वचन को साइड में रख के ज्यादा से ज्यादा कई जगह मैं भी, मेरे प्रिय, मेरे द्वारा भी परमेश्वर चंगाई, छुटकारा, चमत्कार प्रभु करते हैं, वैसा नहीं, मैं विरुद्ध नहीं उन लोग का। बात यह है, वचन मेन है। यीशु मसीह लंबा समय तक वचन बताते थे, थोड़ा समय के लिए चंगाई, छुटकारा करते थे। और आज के टाइम पे वचन 10-15 मिनट बताते हैं, 20 मिनट बताते हैं, और लोगों के पास सुनने का टाइम ही नहीं है। चंगाई करने के लिए, छुटकारा के लिए, चमत्कार के लिए मेरे प्रियो एकदम लोग दौड़े चले आते हैं। पृथ्वी आकाश टल जाएगा, बट परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन के विषय में परमेश्वर अपना नाम से भी ज्यादा अपना वचन को महत्व दिया है। ये वचन को मैंने पकड़े रहा आज तक, प्रभु की दया से, प्रभु की अनुग्रह से। यूट्यूब में 350-400 मैसेजेस है मेरा, प्रभु की अनुग्रह से रिपीट नहीं होता कहीं भी कोई भी संदेश। अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो वचन का प्रकाशन देकर, वचन का गहराई में ले जाकर, 17 साल लग गया वचन की गहराई में मुझे जाने के लिए। तो आज मेरे प्रियो, हम लोग वचन को ऊपर से ऊपर ही पढ़ते हैं, समझते नहीं है। वो वचन जो हम लोग जो पढ़ लिया है, वो आत्मिक रीति से भी कई जगह लिखा रहता है, कई जगह वो प्रोफेटिक व्यू में लिखा रहता है, कई जगह वो हिस्टोरिकल व्यू में लिखा रहता है, कई जगह वचन मेरे प्रियो पैटर्न के रूप में लिखा रहता है, कई जगह सिंबॉलिक लैंग्वेज रूप में वो लिखा रहता है वचन। पवित्र आत्मा यदि आपके अंदर है
आप सब प्रकार का मेरे प्रियो, सब प्रकार का वचन का मेरे प्रियो प्रकाशन को प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। आज हम लोग कोरबा में है, छत्तीसगढ़ का कोरबा में है मेरे प्रियो। प्रभु अद्भुत रीति से एक प्रभु का जन के घर में हम लोग बैठ के इस संदेश को दे रहे हैं। जैसा हम यहाँ पर आए, प्रभु के दास भी वही बता रहे, पवित्र आत्मा की बिना कोई वचन को यानी गहराई में जा नहीं सकते। प्रभु का बेटा बता रहे थे, बड़ा ऑफिसर है। तो आज मेरे प्रियो, मेरा बताने का इंटेंशन है, वचन को लेकर चलिए आपके नस में, आपके कान में, आपके आंखों के सामने, आपके दिमाग में, आपके जीभ में, आपके हृदय में, आपके मन में मेरे प्रियो, आपके खून हड्डी सब जगह परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में कोई तलवार घुसाता है वो शरीर में जाएगा, वो हड्डियों में नहीं जाएगा। तलवार कोई चाकू घुसाता है तो, बट बाइबल में लिखा रहता है 4:12 आयत में, इब्रानियों की पुस्तक में, बाइबल में परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा रहता है, वचन दोधार तलवार है जरूर, और वहां पे लिखा रहता है, देखिएगा 4:12 पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पुस्तक, यस, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है इब्रानियों की पुस्तक में मेरे प्रिय, यस 12, परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधार तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अरे बाप, परमेश्वर के वचन आपके नस में जाएगा, खून में जाएगा, हड्डियों में जाएगा, हृदय में जाएगा, मन में जाएगा। जिसके अंदर ये जाएगा उसका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आज मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे लोग मेरे प्रियो कोई चंगाई की मैसेजेस को ज़्यादा पसंद करते, कोई भविष्यवाणी का मैसेजेस को ज़्यादा पसंद करते, क्योंकि उसको भविष्यवाणी चाहिए, वचन नहीं चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए। चंगाई छुटकारा चाहिए, वचन नहीं चाहिए, यीशु मसीह नहीं चाहिए। और कुछ लोगों को अन्य भाषाएं चाहिए, वरदान चाहिए, सब चीज़ चाहिए। उनको प्रभु की दास की भी जरूरत नहीं है, वरदान चाहिए उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत के दिनों में मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है 4:1 में, बाइबल में पहला तिमोथी के पुस्तक 4:1 में इस प्रकार लिखा रहता है, ज्ञानपुरा की साहित्य को पढ़िए मेरे प्रियो। वास्तव में ये यही हो रहा है सब जगह, सब तरफ मेरे प्रियो। वचन से दूर ले जाने वाली टीचिंग्स आ चुके हैं मेरे प्रियो 4:1 में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा है, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यही तो हो रहा है, सही शिक्षा नहीं मिल रहे लोगों को, जिस टाइप का शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल में दूसरी जगह तिमोथी की पुस्तक में ही है, वो भी लिखा रहता है, लोग खुजली के कान वाले होकर, बाइबल में लिखा है दूसरा तिमोथी के पुस्तक में, ये वाला वचन भी अच्छा है, देखिएगा 4:3-4, दूसरा तिमोथी 4:3-4, यस। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, हाँ, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। इस्राएली प्रजा बटोरों को बटोर लिए, बट आज के टाइम पे कुछ ऐसा लोग होते हैं जो उनको जो अच्छा लगता है वो वाला जो प्रचार करते हैं उसको बुलाएंगे, उसका सुनना चाहेंगे, यानी छोटा छोटा भविष्यवाणी करने वाले को पर यकीन करेंगे। आपको कार मिलने वाला है, प्रभु मुझे दिखा रहा है, आपको ये मिलने वाला है, एक गाड़ी मिलने वाला है, मुझे प्रभु बता रहा है। वो बेचारा गाड़ी मिलेगा नहीं, बहुत साल होता जाएगा, गाड़ी का इंतजार करते करते सालों सालों बीतते जाएंगे और उसको गाड़ी मिलेगा नहीं, वो भविष्यवाणी अधूरा रह जाता है। मैं याद रखना, मैं भविष्यवक्ता हूँ,
मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ मेरे प्रियो, वचन को परमेश्वर हाईलाइट करना मुझे सिखाया है। क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह अधिक समय वचन प्रचार करते थे। एक बार प्रचार किया तो पूरा दिन भर प्रचार किया, 5,000 पुरुष थे। और एक बार प्रचार किया तो 3 दिन तक प्रचार किया, 4,000 पुरुष थे वहां पे। इतना डीप है बाइबल में मेरे प्रियो। जो लोग वचन से प्यार करते हैं, जो लोग वचन को लेकर चलते हैं, जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं, वो भटकेंगे नहीं। बाइबल में ही लिखा रहता है मेरे प्रियो, तुम लोग वचन को और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए भूल में पड़े हैं। तो आज मेरे प्रियो, लोग क्यों भटकते हैं मालूम? क्योंकि उनका वचन का प्रकाशन नहीं है और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है उन लोग के जीवन। आपको वचन भी चाहिए और वचन का मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी चाहिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार करने से ये पेंतकोस्तल वाला है, ये पेंतकोस्तल वाला है, हम लोग तो बैप्टिस्ट है, हम लोग तो लूथरन है, हम लोग तो मेथोडिस्ट है, हम लोग तो मेनोनाइट है, इसको नहीं सुनेंगे हम लोग। क्यों? होली स्पिरिट के बारे में बता रहे, चंगाई के बारे में बता रहे, हम नहीं सुनेंगे। ये पास्टर साहब अन्य भाषा के बारे में टीचिंग दे रहे, ये पेंतकोस्तल वाला प्रॉफिट है, ये तो हमको नहीं सुनना है। भविष्यवाणियाँ नहीं है, चंगाइयाँ नहीं है, छुटकारा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरे अन्य भाषाएं नहीं होते हैं, भविष्यवाणियाँ नहीं होते हैं, कुछ लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ ये दुष्ट आत्माएं नहीं रहते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। वास्तव की बात यह है, सब कुछ है बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में सब कुछ है। हम ढूंढ के निकाल के आपको बताएंगे। जरूर आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी, 24 घंटा में कभी भी, कोई भी डाउट क्यों ना। क्योंकि मेरे प्रियो, बाइबल में जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। बाइबल में ही लिखा रहता है, इसको कुछ जोड़ना मत, इसको कुछ हटाना मत, घटाना मत। तो आज के टाइम पे सब लोग वही करते हैं, वही करते हैं। 4:5 में लिखा रहता है, या 2 तिमोथियुस में, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मेरे प्रियो, ऊपर लिखा रहता है, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे। मान के चलिए मेरे प्रियो, खरा उपदेश अगर देने लगेंगे, यीशु मसीह जैसा, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना जैसा देने लगेंगे, तो लोगों को, जो अच्छे लोग होते हैं, जो लोग प्रभु से वचन से जो प्यार करते हैं, उन लोग रिसीव करेंगे, मेरे लिए, ये मेरे लिए, वो मेरे लिए। तो बाकी लोग क्या है, पास्टर जी मेरे बारे में प्रचार किया है, पास्टर जी को कोई मेरे बारे में चुगली किया होंगे, मेरा घर के ऊपर वाली या बगल वाली या छोटी नीचे ऊपर कोई ना कोई मेरा चुगली किया है पास्टर साहब के पास, इसलिए आज ये संदेश प्रचार किया है। मुझे पता चल गया, परसों से ये चर्च बंद कर दूंगी, परसों से ये चर्च में जाऊंगा नहीं। क्यों? मेरे बारे में उंगली दिखा के बता रहा है, मेरे बारे में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे जो वचन प्रचार करते हैं, वो वचन आपको छूना चाहिए, वो वचन आपको मेरे प्रियो लगना चाहिए, वो वचन आपके अंदर मेरे प्रियो कामयाब होना है। तो बाइबल में जब पतरस पेंतकोस्त के दिन जब खड़े होकर प्रचार किया, उसका एक संदेश 3,000 लोगों के हृदय में मेरे प्रियो निचोड़ के रख दिया, और 3,000 लोग प्रभु का बपतिस्मा लिए। पतरस का एक संदेश के द्वारा 3,000 आत्माएं बच गए। अगर हृदय में पतरस का वचन जाकर लगता नहीं, तो 3,000 आत्माएं कैसे बच जाती। तो आज मेरे प्रियो, कुछ लोग को वचन बताने से नींद आ जाता है, कुछ लोग को वचन बताने से ऐसा लगता, ये वचन है ना, ये जो आज बता रहे ना, ये मेरा ऊपर वाले के लिए, ये ऊपर वाले के लिए, अभी जो बता रहे हैं ना, ये साइड वाली घर वाली है ना, ये इसके लिए। मेरे प्रियो, ऐसी सही सोचते हैं, सामने वालों के लिए, बगल वालों के लिए, ऊपर। अरे आपके लिए क्या है? आपके लिए तो है। आप ये नहीं सोच रहे, वचन आ रहे हैं आपके पास, हम क्या कर रहे हैं,
डायरेक्शन, हाँ इस तरफ जाइए, इसका इधर नहीं, इस तरफ जाइए, उसका ऊपर। मेरा प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ लाइफ कैसे बदलेगा, अलौकिक बढ़ोतरी कैसे देखेंगे, अलौकिक संपन्नता कैसे आएगा। आज मेरे प्रियो अलौकिक बहुतायत के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये अलौकिक बहुतायत उनको मिलेगा जिनको वचन से प्यार है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो थोड़ा सा हम लोग वहां पर चलते। लूका रसूल समाचार 5वां अध्याय में वे रात भर प्रयास किए, पतरस एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। यीशु के बिना हम लोग जितना भी मेहनत करेंगे हमारा मेहनत बेकार जाएगा, हमारा मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। अगर हम लोग प्रभु में रह के अब मेहनत करेंगे, उस मेहनत का फल हमको जरूर मिलेगा। उस मेहनत का फल हमको, प्रभु में किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं होता है, वो व्यर्थ नहीं होगा। आज मेरे प्रियो प्रभु के लिए कुछ करो, प्रभु के लिए कुछ बनो, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है, उसका आगमन नजदीक है, उसकी आगमन निकट है। मेरे प्रियो आज परमेश्वर की वचन में परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करने चाह रहा है, क्योंकि दानियल के दिनों में हम लोग जी रहे, एहस्केल के दिनों में हम लोग जी रहे, एलिया के दिनों में हम लोग जी रहे, अनुग्रह के दिनों में हम लोग जी रहे, पवित्र आत्मा के दिनों में हम लोग जी रहे। एट द सेम टाइम नूह के दिनों का समयों में हम लोग जी रहे, लूत के दिनों के समयों में हम लोग जी रहे, अंत के दिनों में और बात करेंगे तो अंत के क्षणों में हम लोग जी रहे। यीशु मसीह का आना बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। आने से पहले अगर आप यीशु मसीह के साथ क्लेश काल से बच के बाहर जाना है, क्लेश काल के पहले यदि उठा लिया जाना है, स्वर्ग जाना चाहोगे, तो आपके लाइफ में मेरे प्रियो आप मशाल को तामे रहना है और आपके जीवन में तेल का कमी नहीं होना चाहिए। 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, मशाल और तेल दोनों लिए सफिशिएंट। बस 5 बुद्धिहीन मूर्ख कुंवारियां मशाल तो लिए, तेल को नहीं लिए। आज मशाल परमेश्वर की वचन को दर्शाता है। जिसके जीवन में मशाल है यानी उसके जीवन में, यानी वचन है, जिसके जीवन में वचन है उसके जीवन में मशाल है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा रहता है, तेरे वचन मेरे पाँवों के लिए। मेरे प्रियो मजा आता है वो वचन जब जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो प्रभु की वचन में। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जिन जिन लोग के पास प्रभु का वचन है, वो वचन उनके पाँव के लिए वो दीपक के समान है और साथ ही साथ मार्ग के लिए उजाला के समान है। लाइट के बिना कितना स्पीड जा सकते हैं ब्रदर? लाइट के बिना कोई जा सकते हैं? आज मेरे प्रियो आपकी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको जीवन की ज्योति यीशु मसीह की आवश्यकता है। He is the light of the world। वो संसार का ज्योति वही है। अगर वो आपके जीवन में है, अंधकार भग जाएगा। अगर वो आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, आप लाइट रह के भी आप अंधेरा में चल रहे। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हम लोग को अलौकिक बहुतायत को देना चाहते हैं। वो अलौकिक बहुतायत यदि आपको चाहिए तो आपके जीवन में मेरे प्रियो पहला क्वालिटी, पहला अनुभव यीशु मसीह का वचन सुनने वाला होना चाहिए। पतरस वही कर रहा था, रात भर प्रयास किया, कोई प्रयोजन नहीं था। अगर शायद उसको मछली उस रात में मिलता, वो वचन कहाँ सुनता? तो परमेश्वर वो संदर्भ को लेकर आया, वो एक भी मछली पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो थोड़ा उदास हो गए होंगे, पर यहाँ पर वचन मिल रहा था उसको। जब आप तकलीफ में रहते हो, जब आप उदास में रहते हो, उदास हो जाते हो, जब आप दुखी अवस्था में रहते हो, जब आप निराशा में रहते हो,
जब आप फेल्यूर टाइप का अपने आप को महसूस करते हो, तब परमेश्वर आपके पास वचन को भेजता है। तब परमेश्वर अपने दासों को भेजता है आपके पास, या आपको उनके दासों के पास भेजता है, ताकि आपसे प्रभु बात कर सके। यही तो हुआ था पतरस के साथ। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में हम लोग यीशु मसीह को छोड़कर बहुत प्रयास करते, बहुत मेहनत करते, अपना दिमाग लगाते हैं। जब डूब जाते हैं, जब निराशा में पड़ते हैं, जब मेरे प्रियो फेल्यूर हो जाते हैं, तब यीशु मसीह का याद आ जाता है। जब पैसा रहता है, वो मेरे प्रियो 12 साल से लहू बहने वाला रोग क्या स्त्री हुए, पैसा बर्बाद कर चुकी थी, और मेरे प्रियो बहुत वैद्यों के पास जाकर और बीमार पड़ गई थी, समय बर्बाद कर चुकी थी, तबीयत और बिगड़ता गया था उसका। आखिरी में यीशु का चर्चा सुनी। 12 साल पहले सुनती, पैसा नहीं बचता उसका। 12 साल पहले सुनती, समय नहीं बचता उनका, और इतना शरीर कोकला टाइप का या पतला दुबला टाइप का कहाँ होता। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, सब हॉस्पिटल में घुमाएंगे, लास्ट में लाके चर्च में पटक देते हैं। किसको? वो लड़की को, वो लड़के को, वो आंटी को, वो अंकुल को। क्या? जो भी करे अभी प्रभु ही करना है। पूरा पैसा उधर हॉस्पिटल में लगा दिए, और पूरा समय पूरा इधर उधर घुमाने में लगा दिए, और जब कंडीशन 99% या 95%, जब 90% जब पूरा बिगड़ा हुआ कंडीशन हो जाता है, लास्ट में यीशु मसीह के पास ले आकर, पास्टर जी कुछ कीजिए, प्रॉफिट जी कुछ करो। मेरे प्रिय, बेचारा पास्टर साहब क्या करता है, दुखी होकर वो तो उपवास रख के बहुत प्रार्थना करता उनके लिए, वो ठीक भी हो जाती है, ठीक चंगा भी हो जाता है। बहुत छोटा सा गवाही दे दे, परमेश्वर महान है, परमेश्वर ने पास्टर साहब की प्रार्थना सुन चुका है, मेरा बेटा ठीक हो गया है, ऐसा बोल के चले जाएंगे। 100 रुपए का बेट भी नहीं चढ़ाते। ऐसा कुछ कंजूस लोग भी होते हैं मेरे प्रिय, उन लोग को चंगाई से मतलब है, पैसा का प्यार रहता है, पैसा प्यारा है उन लोग के लिए। बाहर 1 लाख लगेगा बोलने से, 2 लाख भी लगे, वो ठीक करिएगा डॉक्टर साहब, 2 लाख भी लगे, कैसे भी व्यवस्था करके दे देंगे। जहां पास्टर साहब के पास आ जाता है, जहां पे चर्च में आ जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, निकलता नहीं है। बीमारी ठीक हो जाना चाहिए, इन लोग प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे। याद रखना मेरे प्रियो, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मेरे प्रियो, आप लोग सुने होंगे कॉलगेट नाम के कंपनी का जो मालिक थे, वो परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो उनके बचपन से दसवांश के बारे में बतलाए थे। वो दसवांश देना शुरू किए, और परमेश्वर उसको सुपर नेचुरल अबंडेंस दिए, अलौकिक संपन्नता, मेरे प्रियो अलौकिक बहुतायत प्रभु दिए उसको। और आज के टाइम पे वो 90% प्रभु को देते हैं, और 10% रखते हैं, और वो 10% भी उसके लिए बहुत है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियो कहना चाहता हूँ, आप वचन सुनने वाला बनो, और वचन सुनकर इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ने वाला नहीं। अगर सुन रहे हो तो तन मन से सुनो। ये सुनने की आदत जब आपके अंदर रहेगा, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ये सुनने की आदत आपके अंदर आएगा, आप धन्य कहलाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पे टाइम नहीं है सुनने का, कुछ भी बताएंगे सुनने के लिए टाइम रहेगा। जहाँ परमेश्वर की वचन बतलाने का, मेरे प्रियो सुनने का जब अवसर मिलता है, आता है, तो लोगों को मेरे प्रियो नींद आने लगता है, और किसी किसी को कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है, इधर उधर जाना रहता है, वचन सुनने नहीं दे रहा। आज के टाइम पे बिजी शेड्यूल है सबके पास, बिजी शेड्यूल। मैं कहना चाहता हूँ, सब चीज़ साइड में रख दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। सब चीज़ साइड में रख दो, वचन सुनना सीखो। डेली आपको आधा घंटा, कम से कम 1 घंटा वचन सुनने की आवश्यकता है। मैं तो 3 घंटा से भी अधिक सुनता हूँ, क्योंकि वो आपकी आत्मिक भोजन है।
स्पिरिट स्ट्रांग करना है, आपकी आत्मा को मजबूत करना है, ज्यादा सुनो। कम से कम 5 से 15 अध्याय बाइबल पढ़ना चाहिए डेली, 5 अध्याय मेरे प्रिय। बट यहाँ पर उल्टा होता है, मात्र एक आयत को, कोई कोई नया ट्रेंड है, आंख बंद करेंगे, प्रभु मुझसे बात कर, उंगली रखेंगे, मत डर मैं तेरे संग हूं, खुश हो जाएंगे, परमेश्वर मेरा संग है। आज बाइबल पढ़े, आप पढ़ लिया, प्रभु मेरा संग है, हो गया बाइबल पढ़ना। और कोई कोई कैलेंडर के पास जाते हैं, आज प्रभु का वचन क्या है मेरे लिए, कुछ अच्छा वाला दिख गया वहां पे, स्तोत्र प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। और वहां पर कुछ खतरनाक वाला वचन लिखा है, मेरे प्रिय, खतरनाक वाला वचन यार, आज इस टाइप का वचन है, आज का नहीं देखेंगे, काम करता हूँ 2-3 दिन पहले का देख लेता हूँ, या 2-3 दिन बाद का वाला देख लेता हूँ, क्योंकि वो डराने वाला वचन है वहां। तो मैं कहना चाहता मेरे प्रिय, वैसा नहीं होना चाहिए। आप जितना वचन पढ़ेंगे उतना आपका स्किल्स, जो स्पिरिचुअल मजल्स मेरे प्रिय, वो मजबूत होता जाएगा, आप दिमागदार बनते जाएंगे मेरे प्रिय। कुछ लोग ने बाइबल का एक एक वचन पाके साइंटिस्ट बन गए, लखपति मेरे प्रिय, करोड़पति बन गए, एक वचन का प्रकाशन पाके। वो परमेश्वर आपके साथ भी कर सकते हैं। जब जब आप वचन पढ़ते हो, कुछ नया प्रकाशन प्रभु देंगे, आपका दिमाग बढ़ता जाएगा, आपके लाइफ में मेरे प्रिय आपकी आंखों की दृष्टि भी बढ़ता जाएगा। वचन सुनते सुनते मेरे प्रिय कोई चंगे हो जाते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते कोई कोई मेरे प्रिय अंदर से स्ट्रेंथ प्राप्त करते, बल प्राप्त करते। आज ये वचन मेरे प्रिय आपके जीवन में सुनने की आदत लेकर आओ। दूसरा मेरे प्रिय, आपके जीवन में सुपर नेचुरल मेरे प्रिय अबंडेंस, अलौकिक बहुतायत को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? आपकी जीवन को यीशु मसीह को सौंपना चाहिए। पतरस अपना नाव को यीशु मसीह को दे दिए। तो आज आप मेरे प्रियो कुछ भी मांगिए, पास्टर जी मैं सब कुछ दे सकता हूं, मेरा हार्ट नहीं दे सकता हूं। क्यों? रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड। एक लड़की से प्यार करता हूं, उस लड़की को मेरा हृदय दे चुका हूं, ये हृदय किसी को मैं नहीं दे सकता हूं। यीशु मसीह को पैसा दे सकता हूं, दसवां दे सकता हूं, भेंट दे सकता हूं, टाइम दे सकता हूं, हृदय नहीं दे सकता हूं। ऐसा भी कोई कोई बोलने वाला आज के दिनों में देखने को मिल रहा है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं यीशु मसीह से ज्यादा जिससे भी प्यार करेंगे वो धोखा देंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। उस समय याद आएगा ये हृदय अगर परमेश्वर को देता, मेरा कंडीशन ऐसा बेकार नहीं जाता। आज मेरे प्रिय, लोग कहते हैं, बड़े लोग, दीपक है तो घर को अच्छे से सुधार। दीपक जाने के बाद घर को कैसा ठीक कर पाएंगे? वचन मिल रहा है, आप फायदा उठाओ। मैं सच बता रहा, मैं डेली 3-4 लाइव सेक्शंस रहता है मेरे प्रियो। मैं किसी को भी मना नहीं करता हूं, जो भी मुझे प्रचार करने के लिए अवसर देता है। लॉकडाउन में पिछले 2 साल में कम से कम 600-700 लाइव सेक्शन लिए थे हम लोग। 600-700 लाइव सेक्शन मेरे प्रियो। पहले कौन फेसबुक में प्रचार करते थे? पहले कौन मेरे प्रिय यूट्यूब में इसमें ज़्यादा कौन प्रचार करते थे, कौन देखते थे? मेरे प्रिय, कोरोना की वजह से जूम ऐप आ गया, ये कोरोना की वजह से गूगल मीट आ गया, ये कोरोना की वजह से फेसबुक फेमस हो गया, ये कोरोना की वजह से, और मेरे प्रिय यूट्यूब भी फेमस हो गया। आज सब लोग मेरे प्रिय एक से बढ़कर एक फेसबुक में आपको मिल जाएंगे। बट बात यह है मेरे प्रियो, सबका सुनना अलग होता है, और मेरे प्रियो विशेष रीति से सही व्यक्ति का सुनना, सही व्यक्ति को पहचानना अलग होता है। अगर आप गलत शिक्षा सुनेंगे, वो आपकी आत्मिक जीवन पीछा चला जाएगा, आपकी आत्मिक जीवन का जो ग्रोथ, जो बढ़ना है, वो घट जाएगा और वही रह जाएगा। अगर सही लोग का अगर सुनेंगे मेरे प्रियो, आपका जो स्पीड जो है,
7 से 14 प्रकार का स्पीड प्रभु के लोगों को प्रभु देना चाहते हैं। 7 से 14 प्रकार का स्पीड, यानी मेरे प्रियो आपका जीवन में एंजेलिक स्पीड आ जाएगा, गति एंजेलिक स्पीड आ जाएगा, प्रोफेटिक स्पीड आ जाएगा, सुपरनैचुरल स्पीड आ जाएगा, और मेरे प्रियो ईगल का स्पीड आ जाएगा, लायंस का स्पीड आ जाएगा, मेरे प्रियो लेपर्ड का स्पीड आ जाएगा, हिरन का स्पीड आ जाएगा, हॉर्सेस, हेवनली हॉर्सेस का स्पीड आ जाएगा। 14 प्रकार का स्पीड, वो वचन अभी नहीं बता। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में आप सुपरनैचुरल मेरे प्रियो आपके लाइफ में सुपरनैचुरल अबंडेंस को यदि देखना चाहते हो, आपका जीवन को प्रभु को सौंप दो। जैसा पतरस अपना नाव को परमेश्वर को दिए और उस नाव में यीशु मसीह बैठ के वचन प्रचार कर रहा था। आपका कुछ तो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। वो आपका टैलेंट हो, वो आपका समय हो, वो आपका घर हो, आपका हॉल हो, आपका चर्च हो, आपका भवन हो, मेरे प्रिय आपका पैसा हो, कुछ तो आपका इंस्ट्रूमेंट्स हो, या आपके पास कुछ भी हो, वो परमेश्वर के काम के लिए काम आना चाहिए। तब जाके आपके लाइफ में सुपर नेचुरल अबंडेंस को आप देखेंगे। आज मेरे प्रियो पतरस ऑलरेडी दिमाग खराब था पतरस का, रात भर मछली नहीं मिला, वो उसका दिमाग पूरा गर्म था और उदास था, और उसको यीशु मसीह मांग रहे हैं अपना नाव थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा नाव को थोड़ा किनारे में ले जाओ। तो किनारे में ले जाता है वो थोड़ा बैठ जाता है बात करके, रिक्वेस्ट करके, और वचन सुनाता है। किसी को ऑलरेडी मेरा प्रियो उस स्त्री के घर में थोड़ा सा आटा था और थोड़ा सा तेल था, और परमेश्वर भी उसी के घर में भेजना था। और मेरा प्रियो कभी कभी हम भी सोचते हैं परमेश्वर क्यों एलिया को सारपत विधवा के घर में क्यों भेजे, कोई संपन्न के घर में भेजना चाहिए था ना। परमेश्वर का प्लान कुछ अलग रहता। मेरे प्रियो एलिया को मेरे प्रियो उसके घर में कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है। वो क्या सोच रही थी, थोड़ा सा एक रोटी बना के खा के इस अकाल के समय बढ़िया मर जाएंगे, ऐसा सोच रही थी। मेरे प्रियो परमेश्वर अपने लोगों को मरने नहीं देते हैं और मरने नहीं देंगे और सड़ने और नहीं देंगे, भूखा रहने भी नहीं देंगे। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता, मैं रिसेंटली पंजाब गया था वेज खाने के लिए तरस गया था। 21 दिन तक वहां पर थे, और मेरे प्रियो 21 पास्टर्स लोग थे, मिले थे। 21 तारीख को गया था, 21 पास्टर्स से मिले थे, 21 मीटिंग्स प्रभु वहां पर करने के अवसर प्रदान किए, और सुबह शाम दोपहर का के परेशान हो गया था। 17 साल से 20 साल से सेवकाई करते आ रहे हैं, और पंजाब में परमेश्वर सुपर नेचुरल मेरे प्रियो सुपर नेचुरल अबंडेंस क्या होता है दिखाया, यानी भरपूरी से उनके पास सब कुछ है। तो हम लोग ने जाकर परमेश्वर का वचन भरपूरी से देखे आए थे। हालेलुया। उन लोगों ने भर भर के हमको खिलाए थे, और हम भी उनको भर भर के दोपहर तक, रात की 2 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक हम भी भर भर के आत्मिक भोजन खिला के आए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुनने वाला होना चाहिए। सुबह तक भी बताने से मेरे प्रियो वो फिर भी कम पड़ जाएगा, सुनने वाला होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि थकान नहीं लगता है वचन बताने से। वो और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और सुनने का मन करेगा। क्योंकि जहाँ मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब हम प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है उस जगह पर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक रहता है उस जगह पर, और सुनने वाले को नींद भग जाता है। प्रचार करने वाला व्यक्ति अगर प्रभु की ओर से है, सामने वाला व्यक्ति क्लियर समझ जाएंगे,
क्योंकि वे वचन उनका दिमाग को खोल देगा। परमेश्वर का वचन जाकर उसको चंगा करेगा। परमेश्वर का वचन उसकी आंखों को खोल देगा, आत्मिक आंखों को, आत्मिक कान को खोल देगा, आत्मिक दिमाग को खोल देगा। और मेरे प्रियो, उसकी जीवन में जो कुछ रुकावट है वो दोधार तलवार जाके काट देगा, वो हटा देगा, और उसके लाइफ में जो भी मुश्किलता है वो सब समाप्त हो जाएंगी और वो आगे बढ़ते जाएंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी लाइफ में क्या परेशानियां वो मैं नहीं जानता हूं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स है मैं नहीं जानता हूं। बट यहाँ पर 5 का 1 से 10 11 आयत में मेरे प्रियो, मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगा सोच रहा था, बट एक ही का टाइम 1 घंटा होते जा रहा है। 45 मिनट्स हो चुके, मैं बस 5 मिनट्स में समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में यहाँ पर 5वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, तीसरा विषय, जब हम लोग के जीवन में सुपर नेचुरल अबंडेंस को यदि देखना है, अपना आत्मिक जीवन को गहराई में ले जाना है। ये तीसरा विषय। जो लोग मेरे प्रियो प्रार्थना को गहराई में ले जाएंगे, वचन को, मेरे प्रियो विश्वास को, आपका सब चीज, आपकी बाइबल स्टडी को डीप में ले जाओ। इससे क्या होता है, सुपर नेचुरल इंक्रीज को देखेंगे, सुपर नेचुरल ग्रोथ को देखेंगे, सुपर नेचुरल अबंडेंस को देखेंगे। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, मत पढ़िएगा, 28 का 20 में लिखा रहता है नीति वचन में, ये फेथफुल मैन अबाउंड विथ ब्लेसिंग्स, यानी अबंडेंट ब्लेसिंग जो है वो ईमानदार लोग के ऊपर आते हैं। A faithful man abound with blessings। आपके जीवन में अबंडेंस देखना चाहते हो तो जरूर मेरे प्रियो, जैसा लूका रचित सुसमाचार में, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया था 5 अध्याय में, मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है, बस समाप्त करता हूँ। 5 का यहाँ पर 3 और 4, उन नावों में से एक पर जो साइमन की थी चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। और 4, जब वह बातों कर चुका तो साइमन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। गहराई में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। मेरे प्रियो, गहराई में आपका प्रार्थना जीवन को ले जाओ, अपना बिजनेस कर, गहराई में ले जाओ। जाल सुसमाचार को दर्शाता है मेरे प्रियो। यहाँ पर नाव हमारा आत्मिक जीवन को दर्शाता है, नाव अपना काम को भी दर्शाता है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में आपके पास जो भी जाल है उसको डालने से पहले, जो भी बिजनेस, जो भी काम प्रभु ने आपको सौंपा है, वो करने से पहले आप अपने आत्मिक जीवन को थोड़ा गहराई में ले जाओ। डीप मैसेजेस को सुनना शुरू करो, गहराई संदेशों को सुनना शुरू करो। मेरे प्रिय, पौलुस कहता है, अब तक तुम लोग सियाना हो जाना चाहिए। 5 अध्याय में, 4 अध्याय में, वहां पर इब्रानियों की पुस्तक का आखिरी 3 आयत, अब तक तुम लोग सियाना हो जाना चाहिए समय के हिसाब से देखने से, बट अभी भी दूध पीने वाला बच्चों के समान है। मेरे प्रिय, मैं भी नहीं चाहता हम लोग दूध पीने वाला बालक जैसा, बच्चों के जैसा रहे, क्योंकि उन लोग को बुद्धि ज्ञान का पहचान नहीं होती। बट हम लोग को मेरे प्रिय मैच्योर होना चाहिए। हर एक मैच्योर लोग वेद बातों को जानने की प्रयास करते हैं, गहराई बातों को समझने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विषय गहराई में जाना, और मेरे प्रियो ये तीसरा विषय सुपरनैचुरल अबंडेंस के लिए। चौथा विषय राइट साइड का, राइट साइड में जाल डालो। प्रेज गॉड, हालेलुया। दाहिना ओर, लेफ्ट साइड में डालने से नहीं मिलेगा मछलियां। मेरे प्रिय, हमेशा लेफ्ट साइड जो है बाइबल में श्रापित चीजों को दर्शाता है। राइट साइड का जो है भाग जो है मेरे प्रिय, हमेशा वो आशीष को दर्शाता है। हमारा काम सही होना चाहिए, तब सब जाके सही होगा। काम सही होने से पहले हमारा जीवन सही होना चाहिए, जीवन सही होने से पहले हमारा प्रार्थना सही होना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं आपका जीवन कैसा है, तो आज प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है दाहिना ओर जाल डालना।
गहराई में ले जाके डालने के लिए कहता है, राइट से डालने के लिए कहता है। यहीं पे नहीं, 5 में नहीं, 21 अध्याय में भी वही कहता है यीशु मसीह। कहाँ पे? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में यदि आप देखेंगे, वहां पर मेरे प्रियो वो जाल 153 प्रकार की मछलियों से भर गया था। हालेलुया। 153 प्रकार का मछलियां मामूली बात है। 153 प्रकार का मछलियों से नाव भर जाना। वहां पर एक भी मछली नहीं था। थोड़ी देर के बाद 153 प्रकार का मछलियों से भर गया था वो नाव और वो जाल। ये देख सकते हो यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहाँ पर एक कुंजी लिखा रहता है 21 अध्याय का। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में। देखिएगा प्रभु की वचन में, यस, छः आयत 21 का 6। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। आमीन। एक वचन काफी है, मालूम, ये एक वचन काफी है। यानी बाइबल में मछलियों की बहुतायत के कारण यीशु मसीह जी उठने के बाद दर्शन देता है। और यहाँ पर इस अध्याय में पतरस, अब यीशु मसीह नहीं रहे, चलो वापस मछली पकड़ने के लिए चलते हैं। और वहाँ पे वापस जाते हैं, तुरंत यीशु मसीह आ जाता है, खाने के लिए कुछ दो, कुछ भी नहीं है बोलते। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों के जीवन में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है सब कुछ आ जाता है आपके जीवन में। मेरे प्रियो ऐसा प्रभु के लोग ऐसा दिखाई देते हैं, कंगालों के समान दिखाई देते हैं। पौलुस कहते हैं बहुतों को धनवान बना देते। आज मेरे प्रियो दुखी अवस्था में टाइप का दिखाई देते जरूर, बट मेरे प्रियो दुखी नहीं रहते। मार खाने वाले के समान दिखाई देते, मरते नहीं। ये किसको मिलेगा ये सौभाग्य? ये किसको मिलेगा ये मौका? मेरे प्रियो अमेरिका का सेनेटर, भारत देश का प्रधानमंत्री, इवन गवर्नर, इवन राष्ट्रपति, इन लोग सब प्रभु के दास के सामने नीचे पोस्ट में है। प्रभु के दास लोग ऊंचे पोस्ट में है। मेरे प्रिय कई बार बिली ग्राहम जी के पास जाकर लोग कहते थे, बिली ग्राहम जी के पास जाकर लोग कहते थे, अमेरिका का प्रेसिडेंट का पद देना चाहते हैं, आप चुनाव के लिए तैयार हो जाइए, आपको एक बड़ा पद देना चाहते हैं। वो बार बार इनकार करके क्या कहते थे मालूम? बिली ग्राहम जी, मैं ऑलरेडी जिस पोस्ट में हूं वो सबसे बड़ा पोस्ट है, उस पोस्ट से मुझे क्यों नीचे उतारना चाहते तुम लोग? मेरे प्रियो वी आर द जीएम्स, हम लोग सब जीएम्स हैं, यानी गॉड मिनिस्टर। हालेलुया, गॉड मिनिस्टर है मेरे प्रियो। पीएम सीएम से भी बढ़कर है जीएम। कौन है ये जीएम? मैन ऑफ गॉड। प्रभु के लोग, प्रभु के जन, प्रभु के सेवक, वो प्रेरित हो या नबी हो, पास्टर हो, वो इवेंजलिस्ट हो, वो प्रचारक हो, वो टीचर, उपदेशक हो, वो कोई भी क्यों ना हो, अगर वो प्रभु का काम कर रहा है वो दुगना आदर का योग्य होता है, वो दुगना आदर का योग्य होता है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत जल्द उत्तराखंड आने वाला हूं, मैं बहुत जल्द नैनीताल, देहरादून, मेरे प्रियो शिमला, सब जगह प्रभु का नाम को लेकर, प्रभु का सुसमाचार का ये जाल को लेकर मैं पूरा भारत देश कवर करने चाह रहा हूं। इसीलिए 50 दिन का फास्टिंग में बैठा हूं, सुपरनैचुरल स्पीड का डबल एक्टिवेशन के लिए। अभी 10 दिन हो चुका है, 40 आने वाले 40 दिन के अंदर वो पेंतकोस्टल पावर रिलीज होने वाला है। उस पावर के द्वारा पूरा भारत देश को कवर करेंगे यीशु के नाम से। पूरा भारत देश सुसमाचार से भर जाएगा यीशु के नाम से। हमारा भारत देश में ग्रेट अवेकनिंग आने वाली है, ग्रेट रिवाइवल आने वाली है मेरे प्रियो, ग्रेट आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट होने वाला है। हालेलुया। अब तक पवित्र आत्मा बाहर देशों में काम कर रहे थे, अब भारत देश में मेरे प्रिय, अब भारत देश में मेरे प्रिय कुछ साल पहले साउथ इंडिया में, आंध्रा, तेलंगाना, मेरे प्रियो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में पवित्र आत्मा काम ज़्यादा होता था।
और अभी के टाइम पे मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे मिड इंडिया से लेकर यानी छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा नॉर्थ तक फैलने जा रहा है प्रभु का आत्मा का काम। मेरे प्रिय ने छत्तीसगढ़ से लेकर पूरा नॉर्थ इंडिया तक पूरा तेज से पवित्र आत्मा काम बढ़ने वाला है और फैलने वाला है यीशु के नाम से। हालेलुया। सताव अपने जगह पे है मेरे प्रियो। मसीह लोग को जो भी सता रहे हैं, एक समय आएगा उनको भी परमेश्वर का अनुग्रह के कारण वो भी बच जाएंगे, वो भी बदल जाएंगे। अगर नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, परमेश्वर इस दुनिया से हटा देंगे उन लोग। परमेश्वर के काम को कोई भी रोक टोक नहीं करने का है। कौन परमेश्वर से लड़ सकते हैं? परमेश्वर का लोगों को यानी चर्चेस को बंद नहीं रखना है, चर्चेस को बंद रखने नहीं देने का है। पास्टर लोग को प्रचार करने से कोई भी रोक टोक नहीं करने का है। जितना रोक टोक करेंगे उतना बढ़ते जाएंगे मसीह लोग, उतना आशीषित होते जाएंगे। क्योंकि बाइबल में जब जब सता होता था कलीसिया का उन्नति होता था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जब जब इस्राएलियों को मार डालने के लिए फिरौन प्रयास करते थे, तब तब इन लोग अनगिनत रीति से इन लोग बढ़ते जाते थे। आज यीशु के नाम से सुपर नेचुरल ग्रोथ आने वाली है, सुपर नेचुरल इंक्रीज आने वाला है, सुपर नेचुरल अबंडेंस आने वाला है। प्रभु के लोग प्रॉस्पर होंगे, प्रभु के लोग बढ़ते जाएंगे, प्रभु के लोग मेरे प्रियो के कोई भी रुकावट आपके सामने क्यों ना हो, हर रुकावटें प्रभु हटा देंगे, हर मेरे प्रियो प्रॉब्लम्स को प्रभु हटा देंगे। कुछ विशेष ब्लेसिंग्स को लाने चाह रहा है, कुछ विशेष ब्लेसिंग्स को लाने चाह रहा है। सुपर नेचुरल वेल्थ मेरे प्रियो, अलौकिक धन को परमेश्वर प्रभु के लोगों के पास जो सही रीति से जो सेवा कर रहा है, जो सही रीति से प्रभु में बढ़ रहा है, मेरे प्रियो उस कलीसियाओं को परमेश्वर संपन्नता से भरने चाह रहा है और प्रभु के दास लोगों को उनकी सेवकाई को मेरे प्रियो सुपर नेचुरल वेल्थ से भरने चाह रहा है, ताकि ब्लेस्ड मिनिस्ट्री वो कर सके। गरीबी वाला सेवकाई नहीं, संपन्नता की सेवकाई खुशी से, हर्ष से, आनंद से मेरे प्रियो चिन्ह और चमत्कार के द्वारा कर सके। वो ब्लेसिंग्स प्रभु रिलीज करने चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत परमेश्वर का काम बढ़ने वाला है, उत्तर प्रदेश में प्रभु का काम बढ़ने वाला है, पंजाब में और बढ़ने वाला है, और मेरे प्रिय उत्तराखंड में और बढ़ेगा। आज मेरे प्रिय जहां जहां मेरे प्रिय प्रभु के लोग हैं वो प्रॉस्पर होने वाला है। गरीबी वाला सेवकाई खत्म होने वाला है और मेरे प्रिय संपन्नता की सेवकाई, हाई लेवल की सेवकाई परमेश्वर देने चाह रहा है। हाई लेवल की मिनिस्ट्री प्रभु कराने चाह रहा है। स्वर्गदूतों के साथ मेरे प्रिय मिलकर हम सेवा करेंगे। वी आर गोइंग टू वर्क विथ एंजल्स। स्वर्गदूतों के साथ हम मिलकर सेवा करेंगे। बस एक आयत पढ़ के समाप्त करता हूँ, ये 21 अध्याय का एक आयत पढ़कर समाप्त करता हूँ। प्रभु की वचन को यहाँ पर यूहन्ना सुसमाचार 21 में 6 में लिखा है, उसने उनसे कहा नाव की दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और नीचे लिखा रहता है मेरे प्रियो, नीचे लिखा रहता है प्रभु की वचन में, वो मछली लगभग 11 आयत में, तो साइमन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल ना पटा। 153 प्रकार की मछलियों से वो जाल भर गया था। और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है इतनी मछलियां होने पर भी वो जाल ना फटा। आज मैं कहना चाहता हूँ, ये चौथा विषय है, सुपर नेचुरल अबंडेंस को देखना है। मेरे प्रियो आपकी काम सही रहना चाहिए। दाहिने और यानी आशीषित वाला काम करो, शापित वाला काम मत करो। मेरे प्रियो लीगल काम करो, इलीगल नहीं, गलत काम नहीं। गलत रीति से कमाने वाला पैसा क्यों ना हो, गलत रीति से करने वाली सेवा क्यों ना हो, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लास्ट और फाइनल पतरस कहता है, रात भर हमने प्रयास किए, एक भी मछली नहीं पकड़ सके। 5वां विषय, तेरे कहने से, तेरे कहने से जाल डालूंगा।
मेरे प्रियो, यानी परमेश्वर की आवाज सुन रहा था पतरस। ये लिखा है लूका रचित सुसमाचार में। मैं प्रार्थना करता हूँ, बस हो गया है मेरे प्रियो, प्रार्थना करता हूँ। 5 अध्याय 5 आयत। साइमन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। आपको यही करना है, ओबीडियंट लाइफ लेकर आओ, आज्ञाकारिता वाला जीवन, डिसिप्लिन लाइफ लेकर आओ, अनुशासित वाला जीवन, प्रेयरफुल लाइफ लेकर आओ आपके अंदर, प्रार्थना भरा हुआ जीवन। तो इससे क्या होता है पास्टर साहब? सुपर नेचुरल अबंडेंस आ जाएगा, अलौकिक मेरे प्रिय बहुतायत आपके जीवन में, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, सब कुछ भरपूरी से रहेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक रात में मेरे प्रिय मेहनत किया, कुछ भी नहीं पकड़ पाया। हम लोग कई रातों मेहनत करते रहते हैं, कई दिनों मेहनत करते रहते हैं, मसीह के बिना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उदास हो जाते, दुखी हो जाते। अगर यीशु मसीह आपके लाइफ में है, वो आपको गाइड करेंगे, किस तरफ जाल डालना है, किस रीति से काम करना है, वो गाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है? उसकी आवाज को पहचानना है, उसका सुनना है, वचन सुनना। फर्स्ट में बताया, ये 5वां में मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज सुनो। परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, यहोशुआ के जैसा 31 राजा लोग को नष्ट करने वाला एक सूरवीर योद्धा बन जाएंगे। मैं चाहता हूँ 31 दिन 30 दिन हर महीना आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स मुश्किलताएं क्यों ना हो, वो सब नष्ट होने पाए, और यहोशुआ के जैसा हर पल हर वक्त दाऊद के समान प्रभु से पूछते थे, दाऊद, क्या मैं पीछा करूं? क्या मैं जाऊं? क्या मैं उनसे पीछा करूंगा तो क्या मैं पकड़ पाऊंगा? परमेश्वर उनको बताते थे। आज प्रभु की आवाज सुनने की आदत आपके अंदर है तो सुपर नेचुरल वेल्थ रिलीज होगा आपके लिए, सुपर नेचुरल हेल्थ भी मिलेगा, सुपर नेचुरल पावर भी मिलेगा, सुपर नेचुरल पावर्स भी मिलेंगे, और सुपर नेचुरल इंक्रीज भी आपके जीवन में होगा। और लास्ट फाइनल, सुपर नेचुरल अबंडेंस, अलौकिक बढ़ोतरी, अलौकिक बहुतायत आपके जीवन में आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा इतना वर्ड बताने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान कर रहा है। इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग के जीवन में विशेष कार्य और संपन्नता की आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इस रीति से पिता आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी इतना अच्छा वचन बताने का प्रभु जी जोशना दास जी के द्वारा, सामुएल दास जी के द्वारा प्रभु जी पास्टर और प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर, ये वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा वर्ड वचन बताने का आपने प्रभु जो अवसर मुझे प्रदान कर रहा है, इस सुंदर अवसर के लिए आपकी स्तुतियों प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस रीति से पिता परमेश्वर जॉन टोपर सर के घर में पिता और प्रभु जी स्तुतियों पिता सुंदर अवसर हमें प्रदान करने के लिए आपकी स्तुतियों परमेश्वर। अजित मिंज ब्रदर जी को और मुझे प्रभु जी एक जगह पर कोरबा में लेकर आने के लिए आपकी स्तुतियों प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता इस संदेश को जितने लोग सुन रहे पिता, सबके जीवन में सुपर नेचुरल इंक्रीज होने पर यीशु के नाम से सुपर नेचुरल रिलीज को रिलीज कीजिए पिता, सुपर नेचुरल और रबा शड़ा रबा सुपर नेचुरल स्पीड आने पर यीशु के नाम से, सुपर नेचुरल ग्रोथ होने पाए यीशु के नाम से, सुपर नेचुरल इंक्रीज होने पाए और सुपर नेचुरल अबंडेंस आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग के ऊपर अपना हाथ रखिए पिता, जो बीमार है पिता वे चंगे होने पाए यीशु के नाम से। वचन प्रभु सुनते सुनते वचन पढ़ते पढ़ते आपके प्रिय लोग चंगे होने पाए प्रभु जी, आप लोग को छुटकारा मिलने पाए, आपके प्रिय लोग को प्रभु जी हर एक मंत्र तंत्र मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, और जलाकर राख कर दो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी परमेश्वर, जड़ से वो काट दो प्रभु सब चीज प्रभु जी परमेश्वर, आप नष्ट कीजिए पिता परमेश्वर, आप हटा दीजिए प्रभु जी, आपकी लहू छिड़क दो आपके प्रिय लोग के घरों में पिता। हम प्रार्थना करते पिता जो भी मुश्किलता है, जो भी परेशानियां, जो भी कर्जा है पिता, जो भी बीमारियां प्रभु जी, वो सब कुछ यीशु के नाम से अच्छे होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोग के लिए पिता, वे वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री आपके प्रिय बेटे को सिस्टर जोशना दास जी को प्रभु आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, दान वरदानों से आप भर दीजिए प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी।
मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी सामुएल दास जी को भी आप स्मरण कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस परिवार को प्रभु जी जिन्होंने हमें इस घर में पिता अवसर प्रदान किए। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी सुपर नेचुरल मिरेकल्स देखने पाए, सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स देखने पाए प्रभु जी। स्तुतियों परमेश्वर, सुपर नेचुरल विजडम दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर सुपर नेचुरल लाइफ मिलने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। हर एक बीमार लोग को चंगा कीजिए और प्रभु जी स्तुतियों जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है प्रभु जी वे यीशु के नाम से निकल जाना चाहिए प्रभु जी परमेश्वर। हटा दो प्रभु जी परमेश्वर, घरों से हर बुरी आत्मा को अशुद्ध आत्माओं को हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर दूर कीजिए पिता। और प्रभु जी जो लोग प्रभु वचन में संगति में विश्वास में जो बढ़ना चाहते प्रभु जी यीशु के नाम से वे बढ़ने पाए प्रभु जी परमेश्वर, वे आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस कोरबा शहर में पिता आपकी जागृति आने पाए प्रभु जी, रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम से। आपकी एंजल्स को आप रिलीज कीजिए पिता आज परमेश्वर। हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से आज और कल प्रभु जी इस जगह पे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कोरबा में पिता प्रभु जी स्तुतियों सेवक लोग की सेवकाई को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। विश्वासी लोग का प्रभु जी विश्वास बढ़ने पाए यीशु के नाम से और ब्लेसिंग्स बढ़ने पाए यीशु के नाम से। आशीष को प्रभु जी अनुग्रह से कृपा से भर दो इस सुंदर अवसर के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके प्रिय लोग यदि आप चाहेंगे परमेश्वर नैनीताल प्रभु जी देहरादून उत्तराखंड में उत्तरांचल सब जगह परमेश्वर शिमला परमेश्वर सब जगह आपकी सुसमाचार सुनाने के लिए प्रचार के लिए हम जाने के लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। सुंदर अवसर प्रदान करने के लिए हम हृदय से एक बार फिर से सिस्टर जोशना दास जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के सब विश्वासियों को और सब भाई बहन लोग को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप लोग को सबको शालोम सलाम जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस आवर इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।